वेलकम टू द फिजिक्स एलिक्सर। बेटा आज अपने प्रैक्टिस करते चलेंगे और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सी टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम टू द एक्चुअल वॉल्यूम occupied by oxygen gas at standard temperature and pressure. Take the diameter of oxygen molecule to be 3 angstrom. ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें फाइंड क्या करना है, मोलर वॉल्यूम टू एक्चुअल वॉल्यूम का फ्रैक्शन, ये रेशो अपने को फाइंड करना है। अब मोलर वॉल्यूम क्या होता है, एक एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 मोल ऑफ गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी उसको मोलर वॉल्यूम बोलेंगे। 1 मोल ऑफ गैस में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। मतलब इतने मॉलिक्यूल्स जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे वो हो जाएगा मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। और एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। अब 22.4 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 22.4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। ठीक है, ये एक्चुअल वॉल्यूम अपने ने कैलकुलेट किया। नाउ वील गो फॉर द मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम हो जाएगा एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल। यहाँ पे ऑक्सीजन गैस दिया है। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस इज इवन गिवन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, 4/3 पाई इज 3.14, रेडियस इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 का क्यूब। ये हमें मिलेगा मोलर वॉल्यूम। इट विल कम समथिंग to be like 8.51 into 10 to the power -6 meter cube. ठीक है, now we'll take the ratio molar volume to actual volume। 8.51 into 10 to the power -6 अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम याद रहना चाहिए बेटा, इट इज 22.4 into 10 to the power -3। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाना है 3.78 into 10 to the power -3 which is approximately same as 4 into 10 to the power -4। ये यूनिट लेस होगा क्योंकि इट इज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, तो इस क्वांटिटी का यूनिट नहीं होगा। इट इज अ प्योरली फ्रैक्शनल नंबर, राइट। Let's continue with question number 2. Molar volume is the volume occupied by 1 mole of any ideal gas. Molar volume क्या होता है, volume occupied by 1 mole of any ideal gas at standard temperature and pressure। ठीक है, show that it is 22.4 liters। हमें प्रूव करना है कि किसी भी आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलो पहले तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पास्कल में कन्वर्ट करेंगे 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। स्टैंडर्ड टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ भी है, 0 डिग्री सेल्सियस बोल लो या 273 केल्विन। ठीक है, विल कंटिन्यू इन द एसआई सिस्टम, राइट। अब गैस कांस्टेंट आर,
ये कितना होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, राइट। एन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स इज 1 मोल। यहाँ हमने 1 मोल ऑफ आइडियल गैस लिया है। तो फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT, यहाँ पे अपने को वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, nRT अपॉन P। 1 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, टेम्परेचर 273 केल्विन, pressure 1.013 into 10 to the power 5 Pascal. When we'll make out the calculations, it will turn out to be 22.4 into 10 to the power minus 3 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाना है 22.4 लीटर, राइट। चलो बच्चे, लेट्स कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 3। फिगर शोज प्लॉट ऑफ PV अपॉन T वर्सेस P। यहाँ पे प्लॉट दिया है PV अपॉन T वर्सेस P का। फॉर 1 into 10 to the power minus 3 kg of oxygen gas at two different temperatures. What does the dotted plot signify? यहाँ पे ये जो डॉटेड प्लॉट है ग्राफ में वो क्या सिग्निफाई करता है? हमें क्लियरली दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि PV अपॉन T का वैल्यू इज कांस्टेंट इवन दो देयर इज वेरिएशंस इन द वैल्यूज ऑफ P। हम प्रेशर बढ़ा भी रहे हैं तो PV अपॉन T कांस्टेंट ही रह रहा है। तो हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल्स टू nRT। PV अपॉन T equals to nR which is constant। ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन सिग्निफाई करता है द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस, राइट, द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस। नेक्स्ट देखेंगे विच इज ट्रू, T1 मोर देन T2 और T1 less than T2। From the graph we can see the curve at temperature T1 is close to the dotted line than the curve for the gas at temperature T2। ठीक है, और हमें पता है रियल गैसेस जो हैं दे अप्रोचेस द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस एट हायर टेम्परेचर्स। तो T1 is more than T2 will be true as the real gases correct। See to the next, what is the value of PV upon T, यहाँ पे upon T आएगा, where the curve meets on y axis। PV अपॉन T का वैल्यू क्या होता है जहां पे कर्व जो है वो y एक्सिस पे मीट कर रहा है, मतलब यहाँ पे ये y एक्सिस का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। किसके लिए? फॉर
1 into 10 to the power minus 3 kg ऑफ ऑक्सीजन गैस के लिए, राइट? यहाँ पे वी आर सपोज टू कैलकुलेट द PV अपॉन T का वैल्यू, ठीक है, ऑन वाई एक्सिस। ये हो जाएगा NR। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ गैस इंटू R। R इज गैस कांस्टेंट, वो हमें पता ही है। अब यहाँ पे मास ऑफ गैस, ऑक्सीजन गैस, वो गिवन है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg। इसको ग्राम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 10 to the power 3 gram, that is 1 gram. Molar mass of oxygen gas, पहले ऑक्सीजन का देख लेते हैं। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन होता है 16U, तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना हो जाएगा? 32, राइट? पुट अप द वैल्यूज, 1 gram अपॉन 32, R is 8.314, तो दिस विल बी समथिंग 0.26 जूल पर केल्विन, ठीक है? ये कर्व जो है वाई एक्सेस पे जहां इंटरसेप्ट कर रहे हैं वहां PV अपॉन T की वैल्यू अपने ने कैलकुलेट की। नेक्स्ट इज इफ वी ऑब्टेन्ड सिमिलर प्लॉट फॉर 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg ऑफ हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन के बदले हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। would we get the same value of PV upon T at the point where the curve meet on y-axis? ठीक है, अब यहाँ ऑक्सीजन के लिए हमने PV अपॉन T के लिए जो कर्व का y इंटरसेप्ट है वो हमने कैलकुलेट किया। अब हमें बोला जा रहा है ऑक्सीजन के बदले अगर हम हाइड्रोजन ले लें तो क्या ये वैल्यू सेम आएगी? तो ऑब्वियसली ये वैल्यू सेम नहीं आएगी। PV upon T equals to NR for hydrogen will not be same as oxygen gas। क्यों? क्योंकि मोलर मास इसकी वैल्यू डिपेंड्स ऑन PV अपॉन T की वैल्यू डिपेंड्स ऑन R और डिपेंड्स ऑन N, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स डिपेंड्स अपॉन मोलर मास ऑफ द गैस। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज डिफरेंट, सो PV अपॉन T की वैल्यू भी सेम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्या बोला है? इफ नॉट, ऑब्वियसली नॉट, ये नहीं आएगा, हमने बता दिया, क्योंकि PV अपॉन T की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है और नंबर ऑफ मोल्स मोलर मास पे डिपेंड करता है। मोलर मास ऑक्सीजन का अलग होता है, हाइड्रोजन का अलग होता है, तो PV अपॉन T की वैल्यू ऑक्सीजन के लिए विल बी कमिंग डिफरेंट देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट मास ऑफ हाइड्रोजन yields, what mass of hydrogen yields the same value of PV upon T for low pressure and high temperature region of plot? Molecular mass of hydrogen is 2.02 units and of oxygen 32 are ये values जो है constants की given है। अब यहाँ next पूछा है कितना mass of hydrogen लें ताकि PV upon T की वैल्यू जो है वो इतनी आ जाए, 0.26 जूल पर केल्विन आ जाए। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या कैलकुलेट करना है? मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन अगेन, so that we get the value of PV upon T same as that of oxygen, 26 जूल पर केल्विन। ठीक है, PV अपॉन T इक्वल्स टू NR, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। PV अपॉन T की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0.26। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास ऑफ गैस
अपॉन मोलर मास ऑफ गैस। मोलर मास यहाँ किसका है? हाइड्रोजन का, इनटू आर। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 1 यूनिट। और H2 का मोलर मास कितना हो जाएगा? वो दिया हुआ है अपने को क्वेश्चन में, 2.02। ठीक है, तो दिस विल बी mass of hydrogen upon molar mass is 2.02, R का वैल्यू 8.31 गिवन है, this is 0.26, therefore M equals to 2.02 upon 8.31, राइट। तो ये कितना आ जाएगा? 6.32 इंटू 10⁻⁻² ग्राम और 6.32 इंटू 10⁻⁻5 किलोग्राम। ठीक है, चलो बच्चे, लेट्स कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 4। एन ऑक्सीजन सिलेंडर of volume 30 liter has an initial gauge pressure 15 atm and temperature 27 degrees Celsius. After some oxygen is withdrawn, उसमें से थोड़ी ऑक्सीजन निकाल ली from the cylinder. The gauge pressure drops to 11 atm and its temperature drops to 17 degrees Celsius. Estimate the mass of oxygen taken out. Estimate the mass of oxygen taken out. R gas constant and molecular mass of oxygen is given. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, कुछ ऑक्सीजन गैस है, वो कंटेनर में फिल्ड है, जिसका वॉल्यूम है 30 लीटर। उसका इनिशियल प्रेशर था 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इनिशियल टेम्परेचर जो था वो 27 डिग्री सेल्सियस है। अब इसमें से कुछ मास, यहाँ से कुछ मास ऑफ ऑक्सीजन इज विथड्रॉन, कुछ मास ऑफ ऑक्सीजन निकाला है, लेकिन वॉल्यूम तो बेटा उतना ही रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन गैस जो है वो अंदर स्प्रेड हो जाएगी, तो वॉल्यूम विल रिमेन सेम 30 लीटर। प्रेशर ड्रॉप हो रहा है और हो जा रहा है 11 atm, टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है और इट बिकम्स 17 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब यहाँ पे पहले तो गिवन डिटेल्स को अच्छे से समराइज करेंगे। वॉल्यूम फॉर बोथ द केसेस इज सेम, 30 लीटर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, 30 इंटू 10⁻⁻³ मीटर क्यूब। इनिशियल प्रेशर 15 atm पास्कल में कन्वर्ट करेंगे, 013 इंटू 10⁵ पास्कल। फाइनल प्रेशर 11 atm, 11 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 27 प्लस 273 300 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस, 17 प्लस 273, दिस विल बिकम 290 केल्विन। ठीक है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32 यूनिट्स। ओके, अब यहाँ पे फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इक्वल्स टू nRT। दिस विल बिकम, नंबर ऑफ मोल्स होता है मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ गैस RT। तो मास ऑफ गैस इक्वल्स टू PV m0 अपॉन
RT हो जाना है, ठीक है। लेट इनिशियल मास ऑफ गैस वॉज m1, p1, v m naught upon r t1, and final mass of the gas became p2 v m naught upon r t2. So the mass of gas taken out will be m1 minus m2. The mass of gas taken out of the cylinder will be delta m, which is m1. इनिशियल मास में से कुछ मास निकाल दिया, फाइनल मास जितना बचा तो उन दोनों का डिफरेंस होगा, दैट विल बी मास ऑफ ऑक्सीजन विच इज टेकन आउट। P1 V, मोलर मास तो सेम ही रहेगा, RT1 माइनस P2 V m नॉट RT2। अब यहाँ से देखेंगे m नॉट V अपॉन R कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा P1 अपॉन T1 माइनस P2 अपॉन T2। m नॉट इज 32 into volume 30 into 10 to the power minus 3 upon R 8.314, initial pressure 15 upon 300 minus 11 upon 290 और यहाँ पे 1.013 into 10 to the power 5 कॉमन निकल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाना है, अब यहाँ पे जो मास आएगा ना वो ग्राम में आएगा, तो उसको किलोग्राम में लाने के लिए यहाँ पे एक 10 to the power minus 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 96 into 1.013 8.314, and inside the bracket it will be 300 into 290, 290 into 15 करेंगे तो 4350 माइनस 300 into 11 3300, ठीक है। 96 into 1.013 into 1050 upon 8.314 into 300 into 290, ठीक है। तो यहाँ पे मास आ जाना है 0.141 kg। चलो बच्चे, लेट्स कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 5। एन एयर बबल ऑफ वॉल्यूम 1 centimeter cube rises from the bottom of lake 40 meter deep at a temperature 12 degrees Celsius. To what volume does it grow when it reaches the surface, which is at temperature 35 degrees Celsius? अब ये जो है ये एयर बबल है, ये लेक में 40 मीटर डेप्थ पे है, इनिशियल टेम्परेचर जो है इसका 12 डिग्री सेल्सियस है और इनिशियल वॉल्यूम जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब है। ये बबल पे प्रेशर कितना लग रहा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम जितना प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है। अब ये बबल आ रहा है ऊपर सरफेस पे, जहां पे टेम्परेचर जो है सरफेस का, सरफेस ऑफ द लेक का 35 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना,
और वॉल्यूम ऑफ बबल ऑन द सरफेस हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले जो गिवन डिटेल्स हैं वो प्रॉपरली यूनिट्स में समराइज करके लिखते हैं। P1 PA plus rho GH, atmospheric pressure 1.0103 1.013 into 10 to the power 5 plus rho is density of water 10 to the power 3 G 9.8 into depth of the lake is 40 meter। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो we'll be getting something like 4.93 into 10 to the power 5 पास्कल। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 285 केल्विन। इनिशियल वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। ठीक है, फाइनल प्रेशर ऑन द सरफेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 10 टू द पावर 5 पास्कल। टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 308 केल्विन। फाइनल वॉल्यूम वी नीड टू कैलकुलेट। अब यहाँ पे क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि हमें आइडियल गैस इक्वेशन यूज करना है विच इज P1 V1 equals to nRT1, right? For the second case the equation will become P1 P2 V2 equals to nRT2, right? नंबर ऑफ मोल्स जो है गैस के वो सेम ही रहने वाले हैं, चाहे वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। बराबर, तो P1 V1 by T1 equals to P2 V2 by T2. From here we want to calculate V2. V2 equals to P1 V1 T2 upon P2 T1. Substitute the values 4.93 into 10 to the power 5, initial volume 10 to the power -6, final temperature 308 Kelvin, final pressure 1.013 into 10 to the power 5 and initial temperature is 285। इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो लगभग हमें मिलना है 5.275 into 10 to the power -6, which is approximately 5.3 into 10 to the power -6 वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब। This will be final volume of the air bubble when it reaches to the surface where temperature of the surface of lake is 35 degrees Celsius.